हेलो लिब्रेंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे 1 जून से लेकर तो 15 जून तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है। चलो देखते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। क्रॉस वॉचर्स आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा। और वैसे सारे लिब्रेंस की परिस्थिति सेम नहीं हो सकती, तो सारे जो लिब्रेंस के पार्टनर हैं उनकी भी तो वो सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे पहले, फिर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता भी देखेंगे, उसके बाद कैसा रहेगा, उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस आपके लिए। तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, 1 जून टू 15 जून कैसा रहेगा ये 15 दिन। तो देखिए, आपके पार्टनर जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे। अचानक से जैसे ही दिन आगे बढ़ते हैं ये एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। उनको भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा वो उनमें एक चेंज आप पाओगे अभी, जैसे भी अभी उनसे मिलते हो, बात करते हो, ठीक है। थोड़ा भी बात होता है आपका 1 मिनट 2 मिनट या जो भी है, या फिर आप मैसेज पर बात कर रहे हो कुछ भी छोटी मोटी, तब भी आपको रियलाइज़ होगा, आपको समझ में आएगा कि इसकी एनर्जी एकदम से अचानक से बदल गई है। आपको अच्छा तो लगेगा, दिल ही दिल में आप बहुत खुश भी होने वाले हो, लेकिन बाद में एक बात और ये भी लगेगी कि ये अभी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा ही एनर्जी में रहे तो बेहतर है, या इसी से मिलती जुलती एनर्जी इसकी पॉजिटिव बनी रहे तो अच्छा है, नहीं तो ये तो बदल भी जाता है या जाती है। ऐसे भी आपके दिमाग में बातें आ सकती हैं कि क्या भरोसा है इसका, आज अभी है तो कल कुछ और सोचे और परसों कुछ और। इसलिए आप थोड़ा सा उसको लेकर इतना श्योर नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ये बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर आपको लेकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे मिलेंगे, जब आपसे मिलेंगे तो इस तरह से कुछ वो चाहते हैं कि आपसे मतलब हक करना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, नहीं कुछ शेयर करना है तो बस आपसे हक करके, टाइटली हक करके आपको बस रोना है, आपसे गले लग कर। ये बात है यहाँ पर, ठीक है। चाहे वो मेल है फीमेल है, आपकी शादी हो रखी है या फिर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और कोई भी सिचुएशन हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन जो है वो मतलब समझ रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो इस जर्नी को पहले नहीं समझ पा रहे थे, तो इन दिनों वो ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उनको क्या बताया था, क्या सच्चाई है इस जर्नी की, इस तरह से, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को और अपने आप को भी, ठीक है। अपना करियर, जो उनका करियर अभी डाउनफॉल में जा रहा था, कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल है उनको, ऊपर से उनको हेल्थ के भी, खाने के भी वांदे हो रहे हैं, बाहर रह रहे हैं तो, ठीक है। कहीं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बाहर चले गए हैं, ढूंढने के लिए, जॉब सर्च के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए कुछ भी, या बिज़नेस के लिए अपने दोस्तों के साथ कुछ करने के लिए गए बाहर, जॉब है ना, दोस्त के सपोर्ट से कुछ काम स्टार्ट करने, किसी न्यू स्टेट में, न्यू कंट्री में या न्यू सिटी में, तो उनको प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही है। पैसा भी लिमिटेड है तो सोर्सेस लिमिटेड रहे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। घर से कोई सपोर्ट नहीं है, किसी ब्रदर का सपोर्ट नहीं, सिस्टर का सपोर्ट नहीं, किसी का नहीं, बस 1-2 दोस्त है जो 1-2 थोड़ा सा एक कुछ % सपोर्ट दे देते हैं। आप एक थे उनके लाइफ में या हो, तो आपसे भी उन्होंने जो दूरियां बना ली थी बीच के टाइम में, और जो बन गई थी, दूरियां क्रिएट हो गई थी, आपने भी अपने तरफ से थोड़ा सा पीछे खींच लिया था अपनी एनर्जीज़ को। और अभी भी आप ज़्यादा टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, अभी भी आप थोड़ा सा संदेह रखते ही हो कि ये क्या पता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी वक्त आया है, ऐसा कोई नहीं है तो इसे हमारी याद आ रही है। जब लोग रहते हैं, कोई एक का भी सपोर्ट रहा इसको, इसके घर में से, बाहर में से, कहीं से भी या थोड़ा भी पैसा आ जाए तो इसको हमारी कभी याद नहीं आती, ऐसे आपको फीलिंग आ रही है। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा संभल के रख रहे हो कि बाद में जाकर मुझे तकलीफ ना हो। अगर ये सुधर कर आते हैं, सब अच्छा होता है, तो आपसे ज़्यादा खुशी किसको होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, वो एक ब्रूटल एंडिंग करके गए थे आपके साथ, आपको बहुत बुरा भला कहा है उन्होंने, बहुत बुरे तरीके से आपके साथ एंडिंग किया इस रिश्ते को। और फिर अभी तक आपके तरफ आने की मतलब उन्होंने एक ख्वाहिश रखी है, अपने अंदर एक ख्वाहिश जागते हुए देखा है कि उनको फिर से आपके तरफ आना है, क्योंकि ये जो लव है ना वो आपसे ही मिलेगा, इनको किसी से भी नहीं मिलेगा। इनके जो करीबी है ना, बहुत करीबी इनके अपने लोग, उनसे भी नहीं मिलता, ना मिला कभी, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि वो कब कब आपके तरफ आते हैं और इस तरह से आपसे मिलते हैं, ताकि एक तरह का मतलब सुकून मिले। चाहे 10 मिनट की मीटिंग क्यों ना हो, लेकिन उसमें उनको इसी तरह से मिलना है ताकि सुकून मिले, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उनको फील हो रही है आपको लेकर। अचानक से उनको ऐसे लग रहा है कि इसको कोई मेरे से कोई छीन कर ना ले जाए, अभी जाना है मुझे, इसी वक्त जाना है। इस तरह से इम्पल्सिव भी वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं पर एनर्जी इस तरह से है कि बहुत स्लो डाउन महसूस करेंगे। अचानक से उनको कुछ अपनी कही बातें, अपना पेन जो उन्होंने आपको दिया, जो हर्ट किया उन्होंने, तो वो सब कुछ उनको याद आएगा। अचानक से वो स्टक एनर्जी में आए या स्टॉप हो जाए या फिर स्लो डाउन वो महसूस करें, ये हो सकता है। मतलब स्लो हो जाए थोड़ा सा, आपके तरफ आना है, एक्शन लेना है, रेडी भी है, लेकिन फिर भी नहीं ले पा रहे हैं। उनकी अपनी कुछ बातें हैं, अपने कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस उन्होंने क्रिएट करे हो, ये भी हो सकता है, दिमाग में कुछ सोच के,
लेकिन वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में फिर से आ जाएंगे। ये सब सोच में तो रहेंगे, पर इसके बाद फिर से ये जो एनर्जी है वो शिफ्ट होगी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में वो आएंगे। जो भी है उनका हेल्थ इशू चल रहा है तो वहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं उसको। कुछ मेंटल स्ट्रेस है तो उसमें से भी वो अपने आप को बाहर ले आएंगे इस तरह से कि मुझे अब ऐसी एनर्जी नहीं, मुझे तो अपने पर्सन के साथ ही रहना है, मतलब आपके साथ, ठीक है। जो भी उन्होंने बिट्रेल किया था आपके साथ, कुछ धोखाधड़ी की थी, थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा कुछ हो गया था, जिनको कंफर्म पता है वहाँ की बात है, तो उनको अपने आप पर शर्म आ रही है। अभी एक शेमफुल एनर्जी उनको महसूस हो रही है कि ऐसे शेमलेस बिहेव उन्होंने कैसे कर लिया आपके साथ, ठीक है। और देखिए वो अपने किए पर पछता रहे, मॉर्निंग वाली एनर्जी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ग्रीफ की एनर्जी है अंदर ही अंदर। तो ये एक इमोशनल लेवल पर चेंज उनके भीतर आप पाओगे इन दिनों। लॉन्ग टर्म के लिए वो अब आपसे वादा करना चाहते हैं और निभाना चाहते हैं आपका साथ, आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो तब भी, ठीक है। उनको और कोई नहीं चाहिए लाइफ में, एक आप हो, एक वो है। और जो भी काम कर रहे हैं वो जॉब बिजनेस, वो अभी उनको ज़िंदगी में ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। जैसे आपने कहा था जितना इंसान का भाग्य में लिखा है उतना ही मिलता है उसको, फिर आप अभी क्यों इतना भाग दौड़ कर रहे हो, बस जितना ज़रूरत है उस पर ख्याल करो। तो वो आपकी बात नहीं सुनते थे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अंडर एस्टिमेट करना, उल्टा सीधा बकवास सुना देना, ये सब कुछ चलता था। लेकिन अब वो समझ रहे हैं आपकी बात को कि आपकी बात कहीं ना कहीं पर सही तो थी। सुकून कहाँ है, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, ये बात है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर एक्वेरियस है मेजर अरकानास में। आपकी तरफ से देखिए आप है ना एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बहुत पैशनेट हो अपने पर्सन को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर। आप चाहते हो ये रिश्ता फिर से सही हो जाए, हीलिंग आ जाए इस रिलेशनशिप में। आप खुद चाह रहे हो ये रिश्ता जो भी जहाँ पर भी अटका पड़ा है, जो भी इश्यूज़ है इसमें, तो उसके सॉल्यूशंस निकल आए अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो। और दोनों मिलकर इस रिश्ते को सही से एक स्टेबल एनर्जी की तरफ आगे ले जाओ, ऐसे आपको भी लग रहा है। लेकिन ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसमें आपके पर्सन का भी सहभाग होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए उनकी तरफ से भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी तरफ से भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं पर आपने भी इस एंडिंग को एक्सेप्ट किया था अपनी तरफ से और अपने लाइफ के ऊपर फोकस करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और अचानक से इनका कमबैक हुआ है आपके लाइफ में, या आने वाले टाइम में ये कमबैक हो सकता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके तरफ से भी आई है। तो आप भी थोड़ा सा मॉर्निंग वाले एनर्जी में हो, आपको भी बुरा लग रहा है, आपका भी मूड बहुत ऑफ चल रहा है, ऐसी एक एनर्जी आपको फील हो सकती है पहले 15 दिन में कभी ना कभी, ठीक है, ये बात रहेगी। और आप मतलब ये नहीं सोच रहे थे कि कभी इसके साथ इस तरह से भी कुछ वक्त आएगा, लेकिन अब हो रहा है ऐसे। लेकिन अपने आप को किस तरह से बैलेंस करना है, इम्बैलेंस सिचुएशन होके रखिए, पर अपने आप को किस तरह से बैलेंस करना है आप ये भी समझ रहे हो, ठीक है। फिलहाल आप अपना बैलेंस खो के मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर रहे हो, ये भी बात है। एग्रेशन में आ रहे हो, इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, डाउन फील कर रहे हो और एग्रेशन में आ रहे हो, ये एक एनर्जी आपकी रह सकती है। तो एग्रेसिवली कोई एक्शन मत ले लेना, अपने दोस्तों से बात करके थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो आप, ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखिए आप है ना, हो सकता है आप कहीं अपने आप को स्टक पा रहे हो। ये है वर्ल्ड कार्ड जो इस तरह से आया है, मतलब ये रिवर्स में आया है और ये अपराइट है, दोनों साइड से है ये कार्ड्स। तो आप लोग मतलब कहीं स्टक पा रहे हो खुद को, अभी भी उसी साइकिल में हो, बाहर निकलना है उन सारी चीज़ों से, लेकिन फिर भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है लाइफ में। कहीं ना कहीं पर आप अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और वो डिप्रेसिव एनर्जी लेकर बैठे हो ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी में मत रहिएगा आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन पॉजिटिव सोच रहे हैं उस एनर्जी से बाहर आकर, तो आप भी पॉजिटिव सोचिएगा, ठीक है। निगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं, किसी भी तरह से निगेटिविटी को अपने दिमाग में भरना नहीं है। धीरे धीरे आप इसमें से बाहर आ जाओगे। फिलहाल तो आपको स्लीपलेस नाइट, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो रही हो किसी को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये हो सकता है कि रात भर बेवजह नींद नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि दिन भर सोए नहीं, दिन भर काम किया है फिर भी रात को नींद नहीं आ रही है, ना कोई दूसरी वजह है, ना कोई स्ट्रेस है, ना कुछ है, बस नींद नहीं आ रही है, ये इशू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये एक बात है। तो ये कुछ टाइम के लिए रहता है ये एनर्जी, फिर ये भी ठीक हो जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है और आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो इस पार्ट को देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें, ठीक है। और जिनको कंफर्म पता है वो भी इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, साइलेंस एंड प्रोजेक्शंस एंड बर्डन। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी है, अभी थोड़ा सा फ्रेंडली होकर बात तो कर रहे हैं, बीच में तो पूरा साइलेंट जोन में चले गए थे। ये रिश्ता ये हो सकता है किसी के लिए, तो किसी के लिए ऐसा है कि आने वाले टाइम में ये इनका जो रिश्ता है सो कॉल्ड, ये जो है साइलेंट जोन में जा सकता है। ये दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जैसे कि मानो ये दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को
प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं, किस तरह से है, एक दूसरे को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं ये कि कौन तू कैसा है, तू कैसी है, इस तरह से एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं मानो जैसे। तो इनके बीच में तो एक साइलेंट जोन चला जाएगा ये रिश्ता, ये दिखाई दे रहा है, और किसी के लिए ये पहले ही हो रखा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये रिश्ता मतलब इनके दिमाग में जो बर्डन था ना वो और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इनका सपोर्ट कुछ नहीं है इस रिश्ते से, इनको सिर्फ मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है। और जिस वजह से भी इस रिलेशनशिप में गए थे वो तो एक और ही वजह थी, मतलब कोई अट्रैक्शन था, टाइम पास था, ऐसी ही बात करनी है और इमोशनल वैलिडेशन या ईगो वैलिडेशन जो भी हो। लेकिन वजह जो भी हो वो वजह तो कब कब की निकल चुकी है, क्योंकि वो वजह कोई ऐसी नहीं थी कि बहुत इंटेंस लव है, बहुत डीप इमोशंस है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब सतही था, सब सुपरफिशियल था। तो वजह तो कब की निकल चुकी है, मतलब जिस वजह से गए थे वो तो हो गई फुलफिल, फिनिश हो गया वहाँ पे। अब ऐसा है कि बेवजह का जो इनोसेंस इन्होंने देखा था और दिखाया था वो भी कुछ नहीं था कि मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो दोस्त हूँ, दोस्ती की ना रिश्ते को यहाँ तक ले आए। डेटिंग ऐप्स पर अगर ये मिले थे या मैट्रिमोनियल पर मिले थे तो वहाँ पर कौन सी दोस्तियाँ होती हैं। ठीक है, वहाँ पर तो सब ऐसे ही मिलेंगे ना, सब इसी तरह से रहते हैं और बाद में दोस्त बन जाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों से तो दूरियां ही बना अच्छी है। लेकिन आपके पर्सन जो है और वो है जो अपने दोस्ती निभाने के चक्कर में अभी भी कांटेक्ट में रह रहे थे, अब ये जो रिश्ता है ये साइलेंट जोन में चला गया है। आपके पर्सन के दिमाग का दर्द और जो टेंशन है वो तो कम नहीं हुआ है, ऊपर से आपके साथ भी रिश्ता बिगड़ गया इस वजह से। तो आपके पर्सन के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, अभी सब कुछ निकल गया है जैसे मानो। तो अभी एक मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप के तरफ देख कर वो दोनों मिलकर इसमें से म्यूचुअली बाहर निकलना चाहेंगे। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है इन दोनों की भी। वो दोनों भी नहीं चाह रहे उस रिश्ते में रहना और एक तरह से उनको ऐसा लग रहा है एक बवंडर में, तूफान में अटक गए, फंस गए हैं। ठीक है, चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर, एक इमोशनल तूफान इनके लाइफ में, इनके इस रिश्ते में आने वाला है। ये खुद क्रिएटर थे इस रिलेशनशिप के, खुद बनाई थी ये रिश्ता उन्होंने। अब खुद इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए खुद को, दोनों को इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पर कुछ होता है कि एक साथ थोड़ा सा फिजिकल टाइम, मेंटल इमोशनल टाइम स्पेंड कर लिया तो इसके बाद में क्या होता है ना, वो रेसिड्यूज जो है हमारे अंदर रह जाते हैं। और वही बातें हैं कि इन दोनों को ये दूर चले जाते हैं, फिर दोस्ती के नाते फिर से बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को फील हो रही है इस रिलेशनशिप में। और ये बात है गिल्ट, आखिर में हुआ क्या है तो गिल्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है यहाँ पर। जैसे लग रहा है कि मानो किसी इल्यूजन में फंस गए थे, अब इस इल्यूजन से बाहर आ रहे हो, ये एक बात यहाँ पर है। ठीक है, कर्स, ये रिश्ता जो है ना इनके ज़िंदगी में एक श्राप बन के आ गया है। द कर्स की एनर्जी है, मानो जैसे एक श्राप, नहीं जाना था इस रिलेशनशिप में, कर लिया जो करना था। एक अच्छे दिल का, मतलब आपके टूटे दिल से जो श्राप निकला, समझो आपकी शादी हो रखी है आपके घर में और इधर उधर पता लगा तो सबके मन से जो श्राप निकला वो लगा इस पर्सन को, या लग रहा है इन दोनों को भी लगेगा वो, ये बात है। और इनके सामने ना बहुत सारे मतलब रास्ते हो सकते हैं कि ये इनको कहाँ जाना है ये तय कर सकते थे उस वक्त, ये सोच सकते थे पर नहीं किया। अब थंडर की भी एनर्जी है, मतलब कि एक तूफान उठ रहा है, मैंने पहले भी बोला था यहाँ पर तूफान आ रहा है इनके रिलेशनशिप में ज़बरदस्त तरीके से। अब इन्होंने रेडी रहना चाहिए उसके लिए। इस तरह के उनके रिश्ते की एनर्जी रह सकती है, इस तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलने वाली है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, सभी के लिए रहेगा ये गाइडेंस का पार्ट। लाइट, ओके, देखिए आप सबके लिए ना एक लाइट का काम करते हो, तो खुद के लिए भी आप अपने लिए सोचोगे ना, तो आपने सबसे पहले जब आप दूसरों को एक लाइट देते हो, दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी देते हो, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, ठीक है, तो आपने कैसे रहना चाहिए, आपने पहले पॉजिटिव रहना चाहिए। इसलिए अपने ऊपर अपनी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ध्यान दो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, वो बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव उम्मीद को खोना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ड्रीमिंग, कुछ आपके ड्रीम्स है, कुछ आपने अपने करियर को लेकर ड्रीम्स देखे थे, अपने आप को लेकर कुछ ड्रीम्स देखे थे, तो उनके ऊपर फोकस करने का अभी वक्त आ चुका है। ठीक है, आप किसी से हेल्प लेना चाहते हो इन सारे जो भी चल रहा है अभी इसके मामले में, तो आप ले सकते हो, किसी अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन से पूछ सकते हो। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। डाइव डीप, देखिए जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है उस पर भरोसा ना करें, थोड़ा डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। गहराई से सोचिए कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ सपने आ सकते हैं और वो सपने जो है वो आपको कुछ हिंट दे सकते हैं, कुछ तो आपको बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, लिख कर रखिए अपने सपनों को, अवेयरनेस में आइए, अवेयर रहिए अपने सपनों को लेकर कि इन दिनों आपको जो सपने आ रहे हैं वो कुछ आपको बता तो नहीं रहे हैं इस तरह से। ठीक है, वेटिंग,
आप हो सकता है कि इन दिनों थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँ मैं थोड़ा, उसके बाद में कोई डिसीजन ले लूँ, इस तरह की एनर्जी में रहो तो बेहतर ही है। वो भी कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि एकदम से सडनली कोई डिसीजन लेना और किसी के लिए राय कायम कर लेना वो भी तो सही नहीं होता है। तो थोड़ा डीप थिंकिंग करोगे, अवेयरनेस में आओगे और उसके बाद में सोच समझ कर पॉजिटिवली कोई डिसीजन लोगे तो वो बेहतर रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है, किसी से हेल्प भी ले सकते हो। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन सस्टेनेंस, वो आपके बगैर लाइफ में सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं। ये रिश्ता नहीं है, आप नहीं है, तो लाइफ में सब कुछ ऐसे जैसे समझ में नहीं आ रहा है उनको, कहाँ जा रहा हूँ मैं, जा रही हूँ, ऐसे है सब कुछ पर कुछ नहीं है, इस तरह से तो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। उनके सस्टेन करने के लिए उनको लाइफ में आपकी ज़रूरत है अभी इनिशिएशन, लेकिन वो इनिशिएट किसी से करवाएंगे। मतलब हो सकता है किसी को मीडिएटर लेकर आए, दोस्त के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करें, डायरेक्टली बात ना करते हुए, है ना, मैसेजेस के थ्रू बात करें, एकदम से कॉल पे बात ना करते हुए, ऐसा कुछ ना कुछ वो ज़रिया ढूंढेंगे कि वो इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट करें, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं अभी रियूनियन हो जाए, तो आपसे कनेक्ट करने के लिए वो रास्ते ढूंढेंगे। अगर आपने ब्लॉक किया है तो नए नंबर से या किसी और के थ्रू, इस तरह से आप उनको फुलफ़िल करते हो, आप उनको पूरा करते हो, आप उनके लिए मतलब ऐसे पर्सन हो जो उनके लाइफ में उनको कंप्लीट फील कराते हो। तो इसीलिए वो आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी लिया है तो वो गलत ही किया था उन्होंने, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और ऑफलाइन अगर कोई सचमुच में उनके लाइफ में प्रेजेंट थी या था तो आप तो जाने ही वाले नहीं हो। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन भी कुछ करके रखा था तो तब भी आपकी तरफ से चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन आप एक सिंपैथी शायद दे सकते हो। और ये ऐसा थर्ड पार्टी का कुछ इशू नहीं था जहाँ पर, तो वहाँ पर आप फिर सोचोगे इनके बारे में कि मुझे करना क्या है आगे। आप दोनों में जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि वो सांस भी लेते हैं तो आपको समझ में आ जाती है कि वो क्या सोच रहे हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त आप दोनों के बीच में ये टेलीपैथिकल कनेक्ट है, आप दोनों के बीच में जो एल्केमी है, ये ब्रीथ वेल एंड लर्न टू लव, दिस इज़ इनफ। उनको पता है आपके साथ सिर्फ प्यार से बात करो, आपको सिर्फ प्यार चाहिए और कोई चीज़ें आप ज़्यादा मायने नहीं रखती आपके लिए, जैसे कि मटेरियलिस्टिक वगैरह चीज़ें आप उसके लिए नहीं हो। तो वो समझ रहे हैं कि ऐसे लोग उनको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अब उनको रियलिटी जो है सामने आ रही है उनकी धीरे धीरे, तो उनको लगता है कि उनका कर्तव्य है कि वो आपके तरफ आए, आपसे सॉरी कहे और इस रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जाए पॉजिटिवली आगे। ये बात है, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं वो, इस तरह का उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। एंशिएंट स्टेयर्स, प्रिपेयर टू रीच ए हायर लेवल इन योर लाइफ। देखिए अपने आप को ना प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, तैयार कीजिए एक ऊंचे लेवल तक खुद को ले जाने के लिए, ठीक है। अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए, करियर की बात हो सकती है ये। विच हाउस, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट कीजिए, जो भी आप चाहते हो, मतलब आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उन पर आपने भरोसा करना है। जो भी आप चाह रहे हो आपकी ज़िंदगी में, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब जो, हाँ सही बात है, चाह रहे हो, मतलब जिसको आप अपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली चाहते हो, तो वो चीज़ों को अपने लाइफ में आपको लाना है, देखना है रियलिटी में। तो अपने आप पर भरोसा बनाए रखिएगा, खुद पर भरोसा बनाए रखिएगा, ठीक है। ब्रीज, बिलीव इन द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स। देखिए आप दोनों चाहो तो इस रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हो, फिर से रिपेयर कर सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे दोनों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं कॉमनली। वाओ, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जिसका एहसास आप दोनों को भी एक साथ बहुत स्ट्रांगली होने वाला है। आपको पहले से पता है, लेकिन फिर और से ये चेंज आपको दिखाई देगा अपने भीतर, जो कि आपने अपने आप को पत्थर बना के रख दिया था, फिर से पत्थर से मोम बनने जा रहे हो आप अभी, ठीक है। सोलमेट एनर्जी, आपका यूनियन का एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी लोगों का यूनियन पॉसिबल रहेगा इन दिनों, आप मिल सकते हो, दोनों भी चाहते हो, दोनों के भी बहुत सारे कर्माज हील हो रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके कर्माज अगर सेटल हो रहे हैं, एनर्जी सही है, आपका इनर वर्क बहुत आगे निकल चुका है, तो आपका भी रियूनियन पॉसिबल रहेगा इन दिनों। फॉरगिवनेस, आप दोनों भी एक दूसरे को फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, भले ही इनके साथ आपको आगे बढ़ना हो या ना हो, लेकिन माफ़ तो कर ही सकते हो, कोशिश कर लो, ठीक है। स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने रिश्ते की स्ट्रेंथ को पहचानो। क्या है रिश्ते की स्ट्रेंथ? आप हो, मतलब ताकत क्या है रिश्ते की, तो आप खुद हो, आपका ट्रू लव है। और माफ़ करने वाला बड़ा होता है, इस बात को समझ लीजिए। फेट, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर है, मतलब गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, जो नसीब में है वो तो आपको मिलकर रहेगा। ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है, ये कार्ड खुद
जंप हुआ आपके सामने ही हुआ अभी। इनर चाइल्ड हीलिंग, अपने इनर चाइल्ड इशूज़ को हील करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, उस पर ध्यान दीजिए। इनर चाइल्ड यानी अंदर बचपन में कुछ हमें तकलीफ़ होती है, बचपन में कुछ ना कुछ हर्ट मिल जाता है और लगातार मिलते रहता है, वो हील ही नहीं होता है, इसको कहते हैं इनर चाइल्ड वुंड, और वो अंदर वैसे ही रह जाता है और फिर हम बड़े हो जाते हैं और वो वुंड भी उसके साथ साथ अपनी निगेटिविटी को कैरी करते हुए हमारे साथ रहता है। तो उसको हील करने की ज़रूरत है। जब हम ये हमारे बचपन के जो इश्यूज़ होते हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं, उसमें से खुद को हील करेंगे यानी ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी तबीयत को हमारे सही करने के लिए, वैसे इसको हील करना है। ये मैं इसलिए इतना डिटेल बता रही हूँ क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ी थी कि इंग्लिश में पूरा नहीं बोलना है, तो मैं तो हिंदी में ही बोलती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स रहते हैं तो उसको मैं एक्सप्लेन अभी करते जाऊँगी, कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को हील करना है। इसका यूट्यूब पर वीडियोस है, थोड़ा ध्यान रखिए, पढ़िए, सुनिए और हीलिंग कीजिए अपने लिए, ठीक है, या तो फिर किसी हीलर से मिल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।